स्टूडेंट्स, आज हम कॉमर्स किताब चैनल पर लॉकडाउन के चलते फिर आपके नॉलेज के लिए एक और नया वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो एक क्वेश्चन हमें कंपलसरी मिलता है ट्रेन की गतियों संबंधित, नाव की चाल, नाव की गति, धाराओं के विपरीत नाव की गति, चाल, उनकी दूरी निकालने का प्रश्न एक निश्चित तौर पर हमारी एग्ज़ाम में हमें मिलता है। ऐसे ही एक ट्रेन से संबंधित सवाल के लिए मैं अब आपके बीच हूँ। आज हम ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, कैसे इसे हम मालूम करेंगे, बड़े आसान ट्रिक के थ्रू ये हम निकालने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है ट्रेन का। जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो दो ट्रेनों के बीच की दूरी अगर निकाली जाए, उनकी चाल निकालना होती है, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगी, एक दिशा में चलने वाली ट्रेन की चाल का जो अंतर होता है, चाल का अंतर, वह उसकी सापेक्ष चाल होती है। क्या कहलाएगी? सापेक्ष चाल। जब विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में, तो दोनों की चाल का जो योग होगा, चाल का जो योग है, वही उसकी सापेक्ष चाल होगी। बस ये मुख्य दो बिंदु आपको याद रखना है। अब जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ट्रेन की चाल यदि हमें मीटर प्रति घंटे में मिले, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हमको चाल मिलती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में मिली चाल को हमें मीटर प्रति यानी कि मीटर प्रति घंटे में उसे बदलना होगा। इसके लिए हमें 5/18 से भाग लगाकर हम उस चाल को, जो कि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, उसे मीटर प्रति सेकंड में हम मालूम कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड हम उसको निकाल सकेंगे। और मीटर पर सेकंड में निकालने के बाद, जैसे कि एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, उस प्रश्न को हम हल करने जाएंगे। अब सीधे से यहाँ पर बात करते हैं। एक 45 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। अब एक बात यहाँ पर तय हो गई है कि जो हमें चाल दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। इस किलोमीटर पर आवर में दे रखी चाल को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे। 5/18 जैसे आप इसको करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 5 9 2 5 5 25, 25/2, ये हो गया मीटर पर सेकंड उसकी चाल। अब एक मुख्य रूप से इस बिंदु में आता है कि रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है, इसका अर्थ ये हो गया कि हमें समय दे रखा है। समय हमें मिला है 10 सेकंड। ट्रेन जिस दिशा में बढ़ रही है, अगर उस खंभे को वो पार करती है, ये खंभा लगा हुआ है, इस खंभे को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। इसका अर्थ है हमें ट्रेन की लंबाई को पता करना है, यानी कि ट्रेन कितनी लंबी है यह हमें मालूम करना है। तो आज हम एक ट्रिक के थ्रू ये हम निकालने जा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिक तभी हम फॉलो कर सकते हैं जब हमें बेसिक्स नॉलेज भी हो, यानी कि बेसिक्स पर मैं ट्रिक के पहले बात करूँगा। तो अगर हमें किसी भी चाल निकालना होती है तो हम क्या करते हैं? चाल निकालना है तो हम दूरी बटे समय करते हैं। ओके, अगर हमें समय निकालना होता है तो दूरी
चाल करते हैं, इसी माध्यम से हम काम करते हैं। अब यहाँ पर भी हमने मीटर पर सेकेंड यानी कि हमने क्या निकाली, उसकी चाल तो हमें पता है और समय पता है। तो अब हम सीधे सीधे यहाँ पर एक क्रम अपनाते हैं। वह क्रम क्या होगा, हमें 25/2 मीटर पर सेकेंड पता है, यानी कि हमें उसकी चाल पता है। चाल और समय तो दूरी निकल जाएगी। अगर चाल और समय हमें दोनों उपलब्ध है, चाल गुणित समय, तो क्या निकल जाएगा, दूरी। और दूरी का अर्थ यहाँ पर ये होगा कि वह ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा, चाल लिखी है 25/2 और समय लिखा है 10 सेकेंड, क्योंकि पूरा सेकेंड में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। 2 5 10, यानी कि उस ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। इस तरह से कोई भी ट्रेन से संबंधित प्रश्न आता है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस ट्रिक में मैंने निकाला है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हम किलोमीटर पर आवर्स में अगर कोई भी रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी हो तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 करना है। ठीक उल्टे क्रम में अगर हम चले जाएंगे, 18/5 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में मिली हुई स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेन से संबंधित हमारा एक प्रश्न था। इस तरह के कई प्रश्न हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मिलते हैं। और भी कोई डाउट आपको रेल गाड़ी से संबंधित प्रश्नों में आते हैं तो मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी हूँ। आप मेरे इस चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं वैभव जैन कॉमर्स किताब चैनल पर आपके साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।